करने, बच्चे पैदा करने, बस यही करके बुढ़े होकर इंसान चले जाता है। लेकिन अच्छे कर्म जो करता है वही, उसी को लोग याद करते हैं, उनको गाता बाबा के रूप में पूजते हैं या अच्छे कामों के रूप में उसे याद करते हैं। मैं सम्मानित डॉक्टर साहब श्री दिलीप जी, इसके साहब और समस्त परिवारों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ हमारे सम्मानित सर जी नानूराम सर जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे जो समाज सेवी लोग होते हैं वो समाज के लिए कहीं न कहीं बदलाव करना चाहते हैं और वाकई में इनका सहयोग आवश्यक रूप से हमें करना चाहिए। तो आइए बाबूजी को याद करके उनकी याद में इस भजन को गाते हैं, क्योंकि इसके बाद में ये तस्वीर जो बाबूजी की है ये केवल दीवारों पर दिखाई देगी। आज जितनी सेवा कर सकें, इतने सारे जीवों को सत्संग भजन सुनने को मिल गया, क्योंकि ये 84 लाख योनियों में भाइयों में सत्संग भजन मिलना असंभव है। अभी ये घोर कलयुग है, यहाँ डीजे कहीं बजे तो बहुत पब्लिक होगी, लेकिन आप सबने कोई पुण्य किए होंगे तब जाकर आप यहाँ बैठ कर सुन पा रहे हैं, खड़े होकर सुन पा रहे हैं। यदि आपका कोई पुण्य कर्म नहीं होता तो यहाँ से कहीं कितने दूर आप खेत में होते या घर में होते। इसलिए कुछ अच्छा कर जाएं। तो आइए बाबूजी की याद में इस भजन को गाएं। माली आवत देख के कलिया करे रे पुकार, फूल फूल तो चुन लिए कली हमारी बार। वो यमराज रूपी माली आएगा और जो फूल समान जिसका समय हो गया उसको लेकर चला जाएगा, और हम सब कलियों के समान अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। जब वो समय आएगा तो माली, वो यमराज रूपी माली लेकर चला जाएगा। इसीलिए सत्संग को धारण कर लो। कबीर क्या कहते हैं? सत्संग बड़ा संसार में करो धारण धार, महापाप से छूट के हो जाओ भव से पार। भव सागर से पार होना है तो इसे सत्संग को थोड़ी देर तो कम से कम सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? क्योंकि हम अपराधी कई जन्मों के नक्शिक भरा विकार, आप दाता दुख भंजना हम सब की करो अब संभाल। कई समय से कई लाखों बार जिए और मरे हैं हम, और अपराध करके वापस मर जाते हैं, और वापस अपराध जब जन्म होता है तो वापस जैसी संगति इंसान करता है वैसी संगति कर करके हम वापस लग 84 में चले जाते हैं। इसलिए इस अपराध की माफी कब मिलेगी? जब ऐसे कोई सत्संग में बैठेंगे ना तो अपने जो पाप किए वो कटते हैं। इसलिए भजन बहुत आवश्यक है। तो आइए बाबूजी को याद करते हुए सतगुरु से उनके लिए प्रार्थना करें। प्यारो हंसो निकल गयो सुनी तस्वीर, सुनी तस्वीर ये बड़ी तस्वीर, मारो प्यारो हंसो निकल गयो सुनी तस्वीर, मारो प्यारो प्यारो हंसो निकल गयो सुनी तस्वीर।
एक न एक दिन हमारी भी पड़ी रह जाएगी। बस लोग उसी चीज को याद रखते हैं जब इंसान अच्छे कर्म करता है। नहीं तो बड़े बड़े राजा महाराजा इस दुनिया में आए और कर्म करके चले गए, उनको भी लोग याद करे कि नहीं करे उसका कोई पता नहीं। इसीलिए यमराज के आने से पहले अच्छे कर्म कर जाओ। कैसे यमराज आएंगे इस बारे में कहा, यमदूत जब लेवान आवे रे, जरा नाही धरी योदी। यमराज आएंगे तो धीरज कभी नहीं धर सकते। गिनती की श्वासें आप और हम सबको मिली गिनती की, जैसे ही गिनती की श्वासें खत्म होगी वो यमराज आकर के हमारे अंदर से वो जीव को लेकर चला जाएगा और लोग इस शरीर को जला देंगे। वो क्या करेगा यमराज, यदि अच्छे कर्म इंसान नहीं करता है तो मार मार के प्राण निकाले, मार मार के प्राण निकाले, आंखों से निकले नीर, मर प्यारो निकल गयो सुनी तस्वीर, मर प्यारो प्यारो निकल गयो सुनी तस्वीर। जब अंतिम घड़ी आती है तो इंसान सोचता है कि मैं थोड़े दिन और मेरे परिवार के साथ रह लूं। हे यमराज, मुझे मत लेकर के जाओ, मेरी खेती है, मैंने रुपया पैसा बहुत एकत्र किया, मैंने बड़े बड़े बंगले बनाए हैं, मुझे छोड़ दो, थोड़े समय और रहने दो। लेकिन यमराज किसी की नहीं सुनता, क्योंकि वो तो भगवान के दूत हैं। जैसे सांसें खत्म हुई आपकी गिनती की, वैसे ही वो लेकर चला जाएगा। बस आपके पास इतना ही समय है, वो अंतिम सांस आए तब तक हम अच्छे कर्म करें। कोई का भलाई करने का समय हो, कोई दिन दुखी है उसकी मदद कर दो, क्योंकि रुपया पैसा एक दिन शून्य हो जाएगा, हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं। वो इसलिए क्योंकि लिया दिया तेरे संग चलेगा, बिना दिया नहीं मिलता, ये कहना उस मालिक के घर का कड़वा दिल क्यों करता। भाई आप खूब कमा रहे, बहुत अच्छी बात है, हमारे बुढ़ापे तक हम कमाते हैं, लेकिन बुढ़ापे तक आपने कितना दान पुण्य कर दिया, बस वही तो साथ में जाएगा। हैं, जरा सी देर में सांस चली गई आपकी, वो भगवान लेकर चले गए, तो आपने भले इकट्ठा किया, वो गिनती में नहीं आएगा। आपने कितनी मदद करी, कितना अच्छा काम किया, भंडारे में सहयोग किया, समाज के लिए कुछ किया, बस वही तो साथ में जाता। नहीं तो आपने कमाया भले छल कपट के साथ में, कोई से दगाबाजी करके, तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए अच्छे कामों में अपनी धनराशि जो इंसान लगाता है, निश्चित रूप से ईश्वर उसको अनेक गुना अपने परिवार में सुख शांति के रूप में प्रदान करता है। इसी बात को आगे कहा, धन दौलत की याद सतावे, संग में जावे नहीं यो शरीर। आया बुलावा मालिक घर
सोनी तस्वीर मारो प्यार प्यार हंसो निकल गयो सोनी तस्वीर। अंत में धन दौलत की याद सताए जब जावे नहीं शरीर, पर आया बुलावा उस मालिक के घर का तो जाना पड़ेगा जरूर। अंत में सोनी तस्वीर ये पड़ी तस्वीर मारो प्यारो निकल गयो सोनी निकल गयो सोनी तस्वीर मारो प्यारो निकल गयो सोनी तस्वीर। जयकार जोर से लगाए, जाने वाली अमर आत्मा की जयकार लगाया करें, क्योंकि कोई कोई ऐसा बिरला इंसान होता है जिनके जाने पर इतनी सारी जीवात्माओं को सत्संग सुनने को मिल रहा है। वाकई में वो जीवात्मा बड़ी सौभाग्यशाली है। कई नया कई से लेते हैं 4 से ले आओ भी 4 के नीचे वाले तो देखो ना थोड़ी देर से थोड़ा माहौल बना हुआ है। ठीक है आइए। वैसे ऐसे भजन तो आप सब बहुत कम सुनते होंगे। हेलो 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 पूरा पीढ़ी बजाना जोड़े से लेते हैं। पूरा पीढ़ी बजाना जोड़े से लेते हैं। इस दुनिया में कुछ भी हम लेकर के नहीं आए और कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। हो यहाँ धन रहे ना यौवन रहे ना बस्ती कोई गांव। कहे कबीर यहाँ यश रहे कर दो भलाई के काम। दूसरे भी इस संसार में धन रहता नहीं है और जवानी भी नहीं रहती। कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू जिस धन के ऊपर अपना अहंकार जमा रहा है, लोगों को डराता है, धमकाता है या अपने आप पे फूला नहीं समाता, वो धन भी एक न एक दिन
आपके पास से खत्म हो जाएगा। इसलिए भाइयों, जब तक हमारा जीवन अच्छा है, सुखी हैं हम, तब तक भगवान का भी नाम लेते रहें और ऐसे पुण्य काम में अपना सहयोग जरूर करते रहें, नहीं तो एक न एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ बच्चे और कुछ भैया लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नाचने गाने वालों को अलग तरह के डीजे पे